बरघाट मंगलकटा के शुभम मेश्राम का डीएसपी पद पर हुआ चयन। नगर में लोगों ने किया भव्य स्वागत। किसी में अगर प्रतिभा हो तो उसे सुविधा नहीं मिलने के बाद भी वह निखरकर सामने आ जाती है। ऐसी ही एक प्रतिभा बरघाट के छोटे से ग्राम मंगलकटा में कुछ इस तरह निखरी कि वो लोगों के लिए मिसाल बन गई। बरघाट विकासखंड के ग्राम मंगलकटा निवासी देवचंद सोनोला मेश्राम के पुत्र शुभम मेश्राम का चयन मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग पुलिस अधीक्षक डीएसपी पद पर चयन हुआ। शुभम मेश्राम बरघाट नगर पहुंचे। नगर में लोगों ने भव्य स्वागत किया। शुभम मेश्राम के स्वागत सम्मान के लिए बरघाट नगर में ग्रामीण लोग उमड़ पड़े। नगर में लोगों ने भव्य स्वागत किया। बरघाट सहित सिवनी जिला शुभम मेश्राम की इस सफलता के लिए गौरवान्वित है। बरघाट नगर में रैली निकालकर जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। विपरीत परिस्थितियों में खुद को साबित कर दिखा दिया कि कुछ करने की ठान लो तो मुसीबत और अभाव में भी सफलता मिल ही जाती है। बरघाट नगर में रैली और स्वागत सम्मान में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, नगर सहित ग्रामीण लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। वो अलग ही फीलिंग है जो केवल महसूस किया जा सकता है। बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज इस मुकाम में पहुँचा हूँ। इसमें मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन, मेरे दोस्त मित्र और समस्त रिश्तेदार जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से मेरे इस सफलता में मदद की है, उसको मैं सादर नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मुझे आगामी चीज़ों के लिए हमेशा मदद करता। इस सफलता के पीछे तो मुख्यतः माता पिता का अथक प्रयास था और इसके अलावा समस्त गुरुजन और भाइयों बहनों और रिश्तेदारों ने बहुत मदद की है। इसका श्रेय मैं इन सभी लोगों को देना चाहूँगा। अभी इसके पहले कहाँ पदस्थ थे आप? इसके पहले मैं बैतूल ज़िले पे जिला उद्योग और व्यापार केंद्र में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत था। 20 मार्च 2024 को मैंने इसे ज्वाइन करा था। पिताजी ने कभी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे कभी आर्थिक स्थिति उतनी ज़्यादा महसूस होने नहीं दी। मैंने बाहर भी पढ़ाई करी है। पिताजी ने जब भी मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत हो, चाहे किस तरीके से उन्होंने पूर्ति की हो मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे कभी कमी महसूस नहीं कराने दी। इसके लिए मैं ऐसे माता पिता का बहुत नमस्कार करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे माता पिता प्राप्त हुए जिन्होंने हर स्टेज पर मुझे मदद की मेरी। बस उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। वर्तमान युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा, जो मैंने एक लाइन बहुत पहले पढ़ी थी जो मुझे बहुत कनेक्ट करती थी कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। लगातार प्रयास करते रहें और एक दिन ज़रूर आपको सफलता मिल जाएगी, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में हो, वनडे एग्ज़ाम हो या सिविल सर्विसेज हो। एक ही फार्मूला मैंने सीखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, रिवीजन करिए, टेस्ट लगाइए, तो एक दिन ज़रूर आपको सफलता मिल जाएगी। ये इसका एक नज़ीर मैं स्वयं प्रस्तुत यहाँ हूँ। इस आर्थिक स्थिति से उठते हुए मैं आज इस पद पर पहुँचा हूँ। ऐसा मैं चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र, पूरे मध्य प्रदेश और पूरे एमपी के समस्त क्षेत्रों से ऐसे जो प्रतिभावान युवक हैं जिनको उतना अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पाती, उनको अवसर मिले, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और इस मुकाम तक पहुँचे। बस यही उनको संदेश देना चाहूँगा। बरघाट जो है प्रतिभाओं से भरी हुई है और उसमें से एक जो हमारी बीच में प्रतिभा है, एक छोटा सा गांव है, आप देख रहे हैं जहां हम खड़े हैं, वहां से ऐसे हीरे तराशना आसान नहीं होता। पर उनकी हीरों की कमी नहीं है, आवश्यकता है उनको अवसर देने की, और आपको अवसर मिला तो इन्होंने बता दिया कि उनके अंदर क्षमता है और आज डीएसपी के पद पे उनका सिलेक्शन हुआ। और हम सबको, सारे क्षेत्र के लोगों के लिए एक प्रेरणा के रूप में ये अभी सामने है और युवाओं को, हमारे जो बच्चे हैं उनको इनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग में माननीय श्री शुभम मेश्राम जी को उप पुलिस अधीक्षक यानी कि डीएसपी का पद नियुक्त किया गया है। इसके लिए सबसे पहले सर्वप्रथम मैं उनके पिता श्री देवचंद मेश्राम जी और माता श्री सोनीला जी को धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। उसके उपरांत में एक बोलूँगा कि आपने सुना है
कहावत पिछले साल भी सुना है, हर बच्चे के मुंह से सुना है, छोटे छोटे बच्चों के मुंह से जवान पे गाना गाया गया है कि मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। वो आज यहाँ चरितार्थ हुआ इस झोपड़ी में, इस छोटे से गांव में इतना बड़ा, ये क्या बोलूं, इतना बड़ा वाह हीरा पैदा हुआ है। इसके लिए तो कुछ शब्दों में नहीं है इसके लिए मुझे मेरे पास। और धन्य ऐसे माता पिता, ये सभी को बोलूंगा मैं कि ऐसे माता पिता, अरे बाबा किस्मत की बात होती है। और जो ऐसे पिता, क्या बात है, क्या बात, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं दोनों माता पिता के लिए विशेष कर, और सभी चारों बहनों को भी जो आपके लिए बहनों ने आपका नाम ऊंचा किया, वाह क्या बात है, धन्यवाद। मुझे एक लाइन याद आ गई कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाह। वो कहीं ना कहीं शुभम भाई ने सिद्ध करके बताए हैं। और डीएसपी का पद और डिप्टी कलेक्टर जो पद होता है वो तो एक पद है, पर उन्होंने आज ये सिद्ध करके बताया कि जो बहानेबाजी होते हैं शिक्षा के लिए कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मेरी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर, यदि इंसान ने थाम लिया कि बनना ही है। मैं जब भी सुबह मामी से बात करता था तो वो हमेशा कहते थे हो जाएगा करके, यानी पॉजिटिव वे से इन्होंने कंटिन्यू तैयारी करो, आज वो सिद्ध। तो आज अंतिम तबके का भी आदमी जो जंगल में भी रह रहा है तो वो भी सोच सकता है कि हम तैयारी कर सकते हैं, डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बन सकते हैं। बहुत बहुत बधाई। मेरा भांजा ने इतना अथक प्रयास किया जिसकी वजह से आज हमें भी उनकी वजह से गौरव महसूस होता है। और मैं चाहता हूँ जैसे भैया ने बोले कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। चाहे वह कोई भी स्थिति में हो, चाहे वह पढ़ाई हो या राजनीति हो या जो भी चीज़ हो, वो वही आता है। इस बात को हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहे हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अपने अपने समाज में इस चीज़ को बढ़ाने के लिए जो बड़े मतलब पद के में जो लोग हैं, ऐसे हमारे गरीब स्तर के लोगों को अगर प्रोत्साहित करें, जो बच्चे अगर उस लायक पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा जो गरीब स्तर का जो समाज है और जो गरीब स्तर के बच्चे हैं वो और आगे से आगे पद में जा सके, उनको अगर सहयोग करेंगे तो। हमें बहुत गर्व है हमारे भाई पे कि आज उसने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है। बहुत मेहनत किया है उसने, ये उसी की मेहनत का फल है कि इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है उसने। परिवार में और गांव में क्या माहौल है आज? आज तो उत्साह से भर गया पूरा गांव और पूरा माहौल, पूरा परिवार उत्साह से भर गया। ऐसा लग रहा है कि पूरे गांव में उत्साह है। गांव में कर रहे हैं सारे गांव वाले, सारे परिवार वाले। पता चला कि शुभम ने जो एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो हम सिर्फ समाज के लिए नहीं बल्कि इस नगर, इस शहर और इस प्रदेश के लिए बड़ा गर्व और प्रसन्नता का विषय रहा है कि इतना बड़ा मुकाम हासिल ऐसे शख्स ने किया जिसकी आर्थिक स्थिति, जिसके बारे में सभी जानते हैं कि बहुत बेहतर नहीं है। तो इसके लिए मुझे एक दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आता है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो इसको बड़े ही मूर्त रूप में चरितार्थ किया है और ये एक प्रकार से मिसाल बने, समाज को दिशा दे, लोगों को प्रेरणा दे और आने वाली पीढ़ियाँ, जो हमारे और भी साथियों ने इस बात की ओर इशारा किया, इंगित किया कि आर्थिक या कोई अन्य कारण जो हैं आपके मार्ग का रोड़ा बन नहीं सकते, बशर्ते आपके अंदर एक जज्बा हो, जुनून हो और कार्य करने का अगर लगन हो, तो कोई भी बड़ा मुकाम आपके लिए मुश्किल और असंभव नहीं है। बस आप एक बार ठान ले तो वो सब कुछ हो सकता है। सबसे पहले आपको दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा, आपको खुद को निश्चय करना पड़ेगा और बाधाओं को एक तरह से दरकिनार करना पड़ेगा। तो आपके लिए बड़े मुकाम और इस तरह के पद हासिल करना संभवतः कठिन जरूर है, असंभव नहीं है।